हेलो एवरीवन, इट्स मी कविता। गाइज, आज की जो क्लास है वो खास है और बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से आखिर तक, क्योंकि आपको कुछ आज नया सीखने को मिलेगा। गाइज, आज का जो आर्टिकल है वो मैंने लिया है फ्री प्रेस के सिनेमा जनरल से और ये है 11 नवंबर सैटरडे 2023 का आर्टिकल। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। जो आज का आर्टिकल है वो है बेस्ड अनन्या पांडे पर और आर्टिकल की हेडिंग है न्यू एड्रेस इज हियर। न्यू एड्रेस मतलब नया पता, इज मतलब है, हियर यहाँ, तो यहाँ पर नया पता है। गाइस, आज का जो आर्टिकल है वो बहुत छोटा है पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो बने रहिएगा। अनन्या पांडे हु मेड हर बॉलीवुड डेब्यू with Student of the Year 2 on November 10 took to her social media handle to announce that she has purchased a new house for herself in Mumbai. अनन्या पांडे, कॉमा लगा है, एक सेंटेंस लिखा है और कॉमा यहाँ पर एंड हो रहा है और ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा सेंटेंस है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है अनन्या पांडे के बारे में कि कौन अनन्या पांडे। वो अनन्या पांडे जिन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था, मतलब फर्स्ट टाइम बॉलीवुड में एंट्री की थी, जो मूवी का नाम दिया है स्टूडेंट ऑफ टू के साथ विथ लगा के बताया है। तो अनन्या पांडे जिन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के साथ, कब की थी? ऑन नवंबर 10 नवंबर को। फिर एक कॉमा लगा है टुक टू हर सोशल मीडिया हैंडल, वो गई। टुक टू मतलब जब हम सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करते हैं तो वहाँ पर एक फ्रेज़ यूज़ होता है, वो है टुक टू। तो वो सोशल मीडिया के हैंडल पर गई, किस लिए? टू अनाउंस, घोषणा करने के लिए, दैट की क्या, शी हैज़ परचेस, उसने खरीदा है क्या, एक न्यू हाउस, एक नया घर, फॉर हरसेल्फ, खुद के लिए, इन मुंबई, मुंबई में। तो जो अनन्या पांडे हैं वो सोशल मीडिया हैंडल पर जाती हैं अनाउंस करने के लिए कि उन्होंने एक घर खरीदा है, नया घर खरीदा है खुद के लिए मुंबई में। तो अनन्या पांडे हमारा सब्जेक्ट है और इसकी वो यहाँ है टुक टू, और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फर्स्ट फॉर्म टेक टू, सेकंड फॉर्म टुक टू, थर्ड फॉर्म टेकन टू। और ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है अनन्या पांडे के लिए, और हु की जो वर्ब है वो है मेड। V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म मेक, सेकंड फॉर्म मेड, थर्ड फॉर्म मेड। दैट ये कंजक्शन है और शी ये सब्जेक्ट है, हैज़ परचेस्ड इसकी वर्ब है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। फर्स्ट फॉर्म परचेज, सेकंड परचेज, थर्ड फॉर्म परचेज्ड। Guys, as promised, we are going to make question out of this full sentence. So, are you ready to do that? Guys, पहले हमें समझना होगा कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। तो हमारा सब्जेक्ट है अनन्या पांडे और उसने जो काम किया है वो टुक टू है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। और उसने क्या काम किया है? अनाउंस करने का काम किया है, और वो कहाँ पर किया है? सोशल मीडिया पर। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा कि अनन्या पांडे सोशल मीडिया हैंडल पर क्यों गई? ठीक है, तो वाई पास्ट का है, तो डिड अनन्या पांडे टुक है, तो इसका हो जाएगा टेक टू हर सोशल मीडिया हैंडल, ये इसका क्वेश्चन मार्क है। तो इस पूरे सेंटेंस का क्वेश्चन होगा व्हाई डिड अनन्या पांडे टेक टू हर सोशल मीडिया हैंडल। आंसर क्या है? अनन्या पांडे took to her social media handle to announce that she has purchased a new house for herself. नेक्स्ट दैट ये कंजक्शन है और अब हम इस सेंटेंस का क्वेश्चन बनाने वाले हैं, इंट्रोगेटिव बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या बताया है कि उसने परचेस किया है, मतलब उसने खरीदा है। तो क्या खरीदा है? एक न्यू हाउस। तो हमें क्या पूछना होगा? उसने क्या खरीदा है। तो व्हाट शी हैज़ परचेस्ड, क्वेश्चन मार्क। तो उसने क्या खरीदा है? शी हैज़ परचेस्ड अ न्यू हाउस, ये इसका आंसर होगा। नाउ व्हाट शी इज गोइंग टू राइट, लेट्स सी। शी रोट माई ओन हाउस, नीड ऑल योर लव एंड गुड वाइब्स।
शी रोट, उसने लिखा। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकेंड रोट, थर्ड फॉर्म रिटर्न। अब इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है माई ओन हाउस, मेरा खुद का घर। नीड ऑल योर लव, ज़रूरत है क्या, ऑल योर लव, आपके प्यार की, और गुड वाइब्स मतलब विशेष की। तो वो लिखती हैं कि मेरा नया घर, और इस घर के लिए आपकी जो प्यार है वो और जो गुड वाइब्स हैं उसकी ज़रूरत है, मतलब नीड है। तो शी ये सब्जेक्ट है, रोट इसकी वर्ब है, ये V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। टू न्यू बिगनिंग्स, हैप्पी धनतेरस। टू न्यू बिगनिंग्स, बिगनिंग्स होता है शुरुआत, तो नई शुरुआत के साथ हैप्पी धनतेरस, धनतेरस की बहुत बहुत बधाइयाँ। अनन्या रिसेंटली ग्रेस्ड द थर्ड एपिसोड ऑफ करण जोहर्स कॉफ़ी विथ करण 8 along with सारा अली खान। अनन्या रिसेंटली ग्रेस्ड, ग्रेस्ड का मतलब होता है शोभा बढ़ाना। तो अनन्या ने रिसेंटली हाल ही में शोभा बढ़ाई थी किसकी, द थर्ड एपिसोड ऑफ करण जोहर्स कॉफ़ी विथ करण। ये जो एपिसोड है, तीसरा जो एपिसोड है किसका, ये शो का नाम दिया है किसके साथ, सारा अली खान के साथ। तो अनन्या पांडे ने हाल ही में रिसेंटली ग्रेस्ड मतलब शोभा बढ़ाई थी किसकी, जो थर्ड एपिसोड है, तीसरा जो एपिसोड है किसका, ऑफ लगा के बताया, करण जौहर का जो शो है कॉफ़ी विद करण, वो किसके साथ किया था, सारा अली खान के साथ। तो अनन्या ये हमारा सब्जेक्ट है और ग्रेस्ड इसकी वर्ब है, ये V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फर्स्ट फॉर्म ग्रेस, सेकंड ग्रेस्ड, थर्ड फॉर्म ग्रेस्ड, और रिसेंटली यहाँ पर एडवर्ब है, मतलब ये जो है ग्रेस जो वर्ब है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। द गहराइयाँ एक्ट्रेस इनडायरेक्टली कन्फर्म्ड हर रिलेशनशिप विथ आदित्य। द गहराइयाँ एक्ट्रेस, एक्ट्रेस कैसी है, जो गहराई मूवी की जो है उसकी जो एक्ट्रेस है, इनडायरेक्टली मतलब सीधे सीधे ना करके घुमा फिरा कर कन्फर्म पुष्टि की किसकी, हर रिलेशनशिप उसके संबंध की किसके साथ, विथ आदित्य के साथ। तो जो गहराइयाँ मूवी की जो एक्ट्रेस है उसने इनडायरेक्टली कंफर्म किया है, पुष्टि की है उसके जो रिलेशनशिप है, संबंध है आदित्य के साथ उसकी। तो द गहराइयाँ एक्ट्रेस ये हमारा सब्जेक्ट है और कंफर्म्ड इसकी वर्ब है, ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म कंफर्म, सेकंड कंफर्म्ड, थर्ड फॉर्म कंफर्म्ड, और इनडायरेक्टली एडवर्ब है। अब जो एक्ट्रेस है यहाँ पर हमारा नाउन है और उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो ये द गहराइयाँ हैं, तो ये क्या हुआ, ये एडजेक्टिव है। चलिए गाइस फिर से हम इंट्रोगेटिव मतलब WH क्वेश्चंस बनाते हैं। अब ये जो क्या है, अनन्या पांडे हमारा सब्जेक्ट है, राइट, और ग्रेस्ड इसकी वर्ब है, ये पास्ट का है। तो अब हम इस सेंटेंस में देखना है कि क्या हुआ है। तो अनन्या ने यहाँ ग्रेस्ड किया है, शोभा बढ़ाई थी, और कहाँ पर, थर्ड एपिसोड ऑफ करण की, कॉफ़ी विद करण के जो शो है उसकी। तो इसका क्वेश्चन बनाना बहुत इजी है, हमें पास्ट इंडेफिनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। अब तो हमें लगाना है व्हाट, फिर लगेगा डिड। अनन्या रिसेंटली ग्रेस्ड की जगह क्या हो जाएगा, ग्रेस, और क्वेश्चन मार्क, व्हाट डिड अनन्या रिसेंटली ग्रेस। और इसका आंसर क्या होगा, अनन्या रिसेंटली ग्रेस द थर्ड एपिसोड ऑफ करण जोहर्स विथ करण अलॉन्ग विथ सारा अली खान। तो गहराइयाँ एक्ट्रेस हमारा ये सब्जेक्ट है और उन्होंने क्या किया है, कंफर्म करने का, और ये V2 में है तो डिड तो लगेगा ही। तो उन्होंने क्या कंफर्म किया है, यही पूछेंगे ना हम। तो उन्होंने कंफर्म किया है, तो व्हाट डिड द गहराइयाँ एक्ट्रेस इनडायरेक्टली कंफर्म आएगा, कंफर्म्ड नहीं आएगा, कंफर्म और क्वेश्चन मार्क। गहराइयाँ की जो एक्ट्रेस है उनने इनडायरेक्टली क्या कंफर्म किया है। So guys, last paragraph, when Johar asked her on why she is not accepting her relationship with Kapoor, she said some things are private and special and it should be kept that way. But I really want to talk about my professional life because no one
is talking about it when Karan Johar asked मतलब पूछा, पूछना। तो जब करण जौहर ने पूछा किस पर, ऑन लगा के बताए किस बात पर, वाई शी इज़ नॉट एक्सेप्टिंग, वो एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, स्वीकार नहीं कर रही हैं, क्या उसके जो रिलेशनशिप है, संबंध है किसके साथ, कपूर के साथ। शी सैड, उसने कहा, सम थिंग्स आर प्राइवेट, प्राइवेट मतलब व्यक्तिगत, तो कुछ चीज़ें होती हैं व्यक्तिगत, एंड और स्पेशल मतलब खास, एंड इट शुड बी केप्ट दैट वे, और ऐसी चीज़ों को उसी तरीके से रखा जाना चाहिए। बट परंतु आई रियली वॉन्ट, मैं वास्तव में चाहती हूँ, टू टॉक बात करना, अबाउट बारे में किसकी, माई प्रोफेशनल लाइफ, मेरी जो व्यावसायिक जीवन है उसके बारे में, बिकॉज क्योंकि नो वन, कोई भी नहीं, इस टॉकिंग बात कर रहा है, अबाउट इट, इस बारे में। तो जब करण जौहर ने उससे पूछा कि वो अपना जो रिलेशनशिप है उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही हैं, तो उसने कहा कि कुछ चीज़ें प्राइवेट और ख़ास होती हैं और उन्हें रखा जाना चाहिए उसी वे में, और मैं वास्तव में चाहती हूँ बात करना, टॉक करना मेरे प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, क्योंकि कोई भी, नो वन इज़ टॉकिंग, कोई भी बात नहीं कर रहा है अबाउट इट, इस बारे में। जौहर, ये हमारा सब्जेक्ट, इसने काम किया है आस्क करने का। V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म आस्क, सेकेंड आस्क्ड, थर्ड फॉर्म आस्क्ड। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा ये क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है, WH क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर शी ये सब्जेक्ट है, इज़ नॉट एक्सेप्टिंग इसकी वो वे प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। शी ये सब्जेक्ट है, सैड इसकी वो वे V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब समथिंग यहाँ पर सब्जेक्ट है, आर इसकी वो है, और ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, अवस्था बता रहा है कि कुछ चीज़ें प्राइवेट होती हैं और ख़ास होती हैं। एंड यहाँ कंजक्शन है, इट ये सब्जेक्ट है, शुड बी कैप्ट इसकी वर्ब है, शुड यहाँ मॉडल वर्ब है, और ये सेंटेंस पैसिव का है यहाँ, क्योंकि बी यहाँ पर बी फैमिली की वर्ब है और कैप्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये सेंटेंस वर्ब पैसिव का। तो यहाँ पर जो सेंस आ रहा है कि इसको रखा जाना चाहिए इसी तरीके से, बट ये कंजक्शन है, ये आई सब्जेक्ट है, वांट इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, फर्स्ट फॉर्म वांट, सेकंड वांटेड, थर्ड फॉर्म वांटेड। बिकॉज ये कंजक्शन और नो वन ये सब्जेक्ट है और इस टॉकिंग इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, फर्स्ट फॉर्म टॉक, सेकंड टॉक्ड, थर्ड फॉर्म टॉक्ड। तो अब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव मतलब WH क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो है करण, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया है, आस्क इसकी वर्ब है, और ये जो पूरा सेंटेंस का सेंस है कि उन्होंने किस बारे में पूछा। तो इसका इंट्रोगेटिव मतलब WH क्वेश्चन बनेगा, अबाउट व्हाट करण या जौहर आस्क्ड। अब यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है उसका WH क्वेश्चन। शी सैड मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो व्हाट डिड शी से आएगा, व्हाट डिड शी से। तो शी सैड सम थिंग्स आर प्राइवेट एंड स्पेशल। अब ये जो पूरा सेंटेंस है इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब यहाँ पर है इट शुड बी कैप्ट, तो इसका क्वेश्चन क्या आएगा, हाउ इट शुड बी कैप्ट, यहाँ पर आ जाएगा हाउ इट शुड बी कैप्ट। तो आंसर क्या होगा, इट शुड बी कैप्ट दैट वे। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है, आई रियली वॉन्ट टू टॉक अबाउट माई प्रोफेशन, अब वो बात करना चाहती हैं अपने प्रोफेशन के बारे में। अब ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इनडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इसका जो क्वेश्चन होगा वो होगा अबाउट व्हाट आई रियली वॉन्ट टू टॉक। तो इसका आंसर क्या होगा, आई रियली वॉन्ट टू टॉक अबाउट माई प्रोफेशनल लाइफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनने वाला है, वाई आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट माई प्रोफेशनल लाइफ। तो इसका आंसर क्या होगा, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट माई प्रोफेशनल लाइफ बिकॉज नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट इट।
सो गाइस ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास में से कुछ भी सीखने को मिला है तो गाइस मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।